दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को फिर से मेरा एक बार जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोग बीच में एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो कि बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, खासकर मसीह भाई बहनों के लिए। क्योंकि दोस्तों ये संदेश शायद आप लोग ना जानते हों, क्योंकि दोस्तों ये जो पास्टर जो प्रभु के दास हैं, सच में इन्होंने आज बहुत ही गहराई से आज उस परमेश्वर के बारे में हमें बताया है दोस्तों। सच में ये हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। तो हमारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रेम करते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ना आज प्रभु के वचन को बहुत ही गहराई से हमको समझाया गया दोस्तों। और जो कोई वचन से प्रेम करता है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर जो प्रभु के दास है उन्होंने किस विषय में हमें समझाया है, किस विषय में हमको बताया गया दोस्तों। आइए सब लोग मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। आप लोगों से फिर विनती करता हूँ, आप लोग इस विषय को आप लोग मिस ना करें दोस्तों। इस सब्जेक्ट को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये विषय बहुत ही खास है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय को समझें और देखें। तो चलिए देर न करते हुए हम इस विषय को स्टार्ट करते हैं। आइए सब लोग मिलकर देखते हैं। आप इस बालक को जानना नहीं है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना है, वो अजीब हस्ती आज हमारे और आपके लिए बालक बन गया है। ये मरियम का बेटा बन करके नहीं यहाँ से चला है, वो ऑलरेडी आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना रहे, वो अजीब हस्ती तो कब से था। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा लिखा है। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। ये लाइन ही उल्टी लिखी है। ये ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए वो अजीब हस्ती है देखो कैसे एक बालक बना हुआ है। ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना है, ये तो दुनिया करती है। हम पैदा हुए, हमको बड़ा किया गया, कक्षा 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में। ये बालक जिस बालक की हम लोग मना रहे हैं जन्म, ये बालक से अजीब हस्ती नहीं बना, अजीब हस्ती से बालक बना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहली आयत, आदि में किसने? परमेश्वर ने। वही परमेश्वर ये बालक बना हुआ है। ये बालक से अजीब हस्ती नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आज हमने बालक को इतना बालक कर दिया है और सोचते कि ये बालक पैदा हुआ, अब यहां से ये बड़ा होगा और फिर ये सीखेगा और वो सीखेगा। नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह, ये बालक कौन था? कौन था ये बालक? इसका नाम क्या था? यीशु मसीह। फिर से जोर से बोल दीजिए। कौन? राजेश बोल रहा है। अरे उसका नाम राजेश नहीं था भाई, उसका नाम क्या था? यीशु था। तो ये यीशु है ना। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल आज एक सा है। तो ये आज पैदा होकर के थोड़ी कल आज और युगानुयुग हुआ, ये तो कब से है। अब आप पूछिएगा कब से है, एक बार पूछ लीजिए। हाँ, मीका नबी की पुस्तक, मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय, मीका नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। इसके बाद फिर से गाइएगा, यहां तो नहीं गाइएगा, घर में गाइएगा कि ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना है, अजीब हस्ती बालक बन गया है। कौन पढ़ेगा? जी पढ़िए। हाँ हाँ ठीक है। जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, ठीक, और उसका निकलना ये जो पूरी प्रोफेसी है ये किसके लिए है? इस बालक के लिए है। इस बालक का निकलना मरियम के द्वारा नहीं, इसका निकलना, आगे पढ़िए, प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस बालक के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ये तो उसका सिर्फ एक पड़ाव है। वो तो वचन देहधारी होकर के आया। वचन तो यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय, आदि में वचन था। ही वॉज ऑलरेडी देयर। यहां से ये आगे नहीं बढ़ा, ये यहां से आ रहा। कहां से आ रहा है? सनातन। लोग कहते सनातनी है, सनातनी। अरे सनातनी तो हमारा है। हालेलुया। सनातन काल का परमेश्वर है। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। किस बालक की आप बात कर रहे हैं?
क्यों उस बालक को देख रहे? आप उसको देखिए जिसका निकलना अनादिकाल से वरन प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। और बताएं हम ये कौन है? ये बालक जिसको आप बालक समझ रहे हैं कि ये बालक अजीब हस्ती बना है, इसको बिल्कुल उल्टा कीजिए। अजीब हस्ती बालक बना हुआ है हमारे और आपके लिए। ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना रहे, वो अजीब हस्ती तो कब से था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक मिनट, ये हमारे लिए उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न तो था ही, उसकी तो पैदाइश ही नहीं थी। He is from everlasting to everlasting. Hallelujah. Why are we focusing on अरे आज पैदा हुआ, आज पैदा? नहीं, ये केवल हमारे लिए पैदा हुआ। सब लोग बोलिए हमारे लिए पैदा, हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। उसको अगर हम नहीं होते तो उसको पैदाइश करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी मौजूद था। आमेन। उसका जलवा तो हर जगह मौजूद था। तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो क्या पैदा होगा, उसकी पैदाइश आप क्या कर लीजिएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज कोई है मेरे साथ? प्रॉब्लम यह है ना कि आपने इतना इसको जाना है कि जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जाना आपने। हम लोग दीवाने हुए हैं कि अन्य जातियों को कितना बता दे। अरे अन्य जाति छोड़िए, पहले जाति को तो बता दे। यहीं पकड़े रहिएगा इसको। यशायाह इसका पहला अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय जी, 2-3 आयत। हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा। ठीक, क्योंकि यहोवा कहता है। मतलब सोचिए किसको गवाह बनाया जा रहा है? हेवन एंड अर्थ को गवाह बनाया जा रहा है। और किसके खिलाफ बनाया जा रहा है? आशु भाई के खिलाफ बनाया जा रहा है, लवीन मोरार के खिलाफ बनाया जा रहा है। ये आरएसएस प्रमुख और फलाने बजन, नो, नथिंग डूइंग विद दैट। इट इज अगेंस्ट मी एंड यू। आगे पढ़िए जी। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। एक मिनट, बाल बच्चों का? कौन है बाल बच्चा यहां पर? हम तो हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। तो हमारे बाल भी हैं, बाल भी है और बच्चे भी है। मैंने बाल बच्चों का क्या किया? पालन पोषण किया। ठीक है, और उनको बढ़ाया भी। आज हम लोग बढ़ के कहां से कहां चले आए। नहीं तो हम तो वही फौत हो जाना चाहिए था, वही खत्म हो जाना चाहिए। मैंने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया। और आगे पढ़िए। और उन्होंने मुझसे बलवा किया। किन्होंने? जिनको पाला। ना, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। ये हमारे ये बजरंग दल वालों ने और फलाने वालों, वी आर इसी में एंगेज्ड है हम लोग। हाँ। यहां बाइबल हमारे खिलाफ बात करे। मैंने बाल बच्चों को पढ़ाया, इनको बढ़ाया। I have blessed them, I have blessed these people. It's talking about the Israelites. कहां से कहां, मिस्र की गुलामी से। ये कभी नहीं कहा कि मैंने फिरौन को बढ़ाया और मैंने अन्य जातियों को बढ़ाया, जबकि दुनिया के अन्य जाति थे उस वक्त। फिरौन उनके साथ क्या क्या करता था। बोले नहीं, मैंने इनको बढ़ाया, इनको लिखाया, इनको ब्लेस किया और इन्होंने बलवा किया। कौन सा क्रिसमस आप मना रहे हैं? ये एक बालक है जो हस्ती बना हुआ। क्या कर रहे हो यार? ये बालक हस्ती बना है कि हस्ती बालक बना है हमारे लिए? एकदम उल्टा बात कर रहे हैं आपको इसी में फंसा दिया गया कि अब ये जैसे संसार की रीत होती है। हमारा प्रभु संसार की रीत पर नहीं चलता। हमारी सोच और उसकी सोच में आसमान और जमीन का फर्क है। थैंक यू जी। वो अनंत काल का पिता। आगे पढ़िएगा। इसी में बाल बच्चों को क्या किया? बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता इतना है। डिग्रेड किया गया। अब बैल हो, गधे हो, हाँ है सर, बल्कि उससे भी गए गुजरे। आगे फिर से पढ़िए। बैल अपने मालिक को, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। लेकिन कौन नहीं पहचानता है? अन्य जाति लोग नहीं पहचानते। सर अन्य जाति नहीं पहचानते। हम लोग को अन्य जातियों को बताना, हमको नॉन क्रिश्चियन, अरे पहले क्रिश्चियंस को तो मालूम हो जाए, पहले बाल बच्चों को तो मालूम हो जाए कि हमारा बाप कौन है। रोज दुआ करते हैं हमारे बाप तू जो आसमान में, लेकिन पते नहीं है कि बाप कौन है। ये एक बालक है जो अजीब हस्ती बना। जी नहीं, वो अजीब हस्ती एक बालक बना हुआ है। अब कोई है नहीं मेरे साथ? इस पर तो एक तालियां मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए।
ये मरियम का बेटा बन करके नहीं यहां से चला है, हालेलुया। वो ऑलरेडी आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। आज आप खुश होइए कि वो अजीम हस्ती आपके लिए हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। हाँ, तो क्या किया? बलवा किया और परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो आप इतना तारीफ कर रहे, ज्यूज लोग ये, ज्यूज लोग वो। और सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। आसमान और जमीन को गवाह बनाया कि देखो तुम लोग के सामने मैंने इनको कितना बढ़ाया, और इन्हीं ने हमें क्रूस पर लटका करके हमारे हाथों में कीले ठोकी, हमारे पांव में कीले ठोकी, हमारे मुंह पर थूका। बलवा किसने किया था? अन्य जातियों ने किया था, नॉन क्रिश्चियन ने किया था। ये जाति के लोग, भजन संहिता 2 में ना पढ़ने की जरूरत नहीं, जाति जात के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते। अन्य जाति नहीं लिखा हुआ है, जात जात के लोग लिखा है। हम लोग वो जाति है, हम लोग हुल्लड़ मचा रहे, हम लोग बालक को अजीम हस्ती बनाए हुए, जबकि अजीम हस्ती बालक बना हुआ है। इस्राएल मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी बात सुनिएगा, इस्राएल इतने बाकी लोग को जानता था कि इनको जानना ही भूल गया। अब यही पकड़े रहिएगा। अब आइए लूका की इंजील जो हम पढ़ रहे थे, लूका की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 34वीं आयत, नहीं 34वीं आयत। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, ये क्यों कर होगा? ठीक, मैं तो पुरुष को जानती हूँ। अरे अच्छा हुआ कि तुम नहीं जानती हो। वो पुरुष को तो नहीं जानती थी, लेकिन उस अजीम हस्ती को वो जानती थी। थैंक यू जी। अगर वो पुरुष को जान ली होती तो फिर परमेश्वर की छाया उस पर नहीं होती। आज प्रॉब्लम यह है कि हमने इतने पुरुषों को जाना है, हमने इतनी स्त्रियों को जाना है कि हम उसको भूल गए जिसको जानना था। इसका ये जवाब स्वर्गदूत ने कहा, क्या बात है, क्या बात है। कितनी लड़कियां और कितने लड़के कह सकते हैं मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मैं तो पूरा। अरे जितना तुमको पुरुष तुम नहीं जानती अपने को, उतना पुरुष तुमको जानते हैं, और जितना तुम उतनी स्त्रियां तुमको जानती हैं। आवर सेक्सुअल रिलेशनशिप, हमारे शारीरिक संबंध, हमारे दिमागी संबंध, हम इतने लोगों को जानते हैं, और आज हम लोग उसी पर गर्व करते हैं। मैं तो इनको जानता हूं, मैं तो उनको जानता हूं, मैं फलाने को जानता हूं, ठिकाने को जानता हूं। तभी आप पर छाया नहीं होती, तभी आप पर करुणा नहीं होती, क्योंकि आप तो दुनिया को जानते हैं। यू हैव नॉट केप्ट योर सेल्फ फॉर हिम एंड हिम अलोन। मरियम ने अपनी बात कह दी, एक लाइन में उसने कहा मैं तो पुरुष को जानती नहीं। परमेश्वर ने कहा यही तो मैं खोज रहा था, मैं तो चाहता हूं कि तुम मत जानो पुरुष को, ताकि तुम मुझको जान सको। हालेलुया। सो यू कैन नो मी। आज इस्राएल मुझे नहीं जानता, बैल अपने मालिक को, गधा अपनी चरनी को, मेरे बाल बच्चों ने सरकशी की है मुझसे। टाइम बताना पड़ता है, चर्च का टाइम 10 बजे, टाइम से आप आएंगे। आपको कहां सुबह 8 बजे से 9 बजे से यहां होना चाहिए, लेकिन आपको यह पहचान में नहीं आता। आपको आईनॉक्स पहचान में आता है, आपको थिएटर्स पहचान में आते हैं, लेकिन कोई है मेरे साथ? काहे इतना सकपका गए हैं? मैं उस पुरुष को नहीं जानती। काश कि हम में से हर एक स्त्रियां, हर एक पुरुष कहे हम स्त्री को नहीं जानते और हम पुरुष को नहीं जानते। किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने प्रभु परमेश्वर का नाम लेंगे। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम किसी को, मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरा कोई संबल नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे आसमान का खुदा खड़ा है। हम नहीं जानते हैं किसी को, हम अकेले हैं, हम परदेसी हैं। आई डोंट नो एनीबॉडी। That's where God comes in. Praise the Lord. जानिए जितने लोगों को जानना। अरे अब एक फोन करेंगे, अरे फलाना करेंगे, अरे अब वो आंटी भेज देंगी, वो इंग्लैंड वाली और वो अमेरिका वाली, और वो जरूरत नहीं है हमको। हमारी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आती है। Thank you, Jesus. ये एक बालक अजीम हस्ती नहीं बना है, अजीम हस्ती एक बालक बना। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत। जी, हमें एक पुत्र दिया गया। हाँ, आगे पढ़िए। हमें एक पुत्र दिया गया, हाँ, और प्रभुता हाँ, उसके कांधे पर होगी। एक मिनट, ये प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये कोई जिम्मेदारी नहीं, ये नाम है उसका। हालेलुया। आपको याद होगा पुराने नियम में नाम होता था, यहोवा यिरे, यहोवा राफा।
उसका मतलब वो ये नाम है परमेश्वर, क्यों उसकी वजह है ना, क्योंकि आप परमेश्वर का नाम ले ही नहीं सकते, हालेलुया, इसलिए उसके काम से उसका नाम रखा जाता था। हालेलुया। हाँ, फिर पढ़िए, उसके प्रभुता उसके कंधों पर होगी, नाम नंबर 1। हाँ ठीक, हमें एक पुत्र दिया हमें गया, एक वो भी तो नाम है, पुत्र भी तो नाम है। हम लोग बोलते ना गॉड द फादर, गॉड द सन, बोलते कि नहीं बोलते? तो पुत्र भी तो उसका नाम है। जी आगे बढ़िए। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। नाम नंबर 2, पुत्र एक नाम, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, नाम नंबर 2। जी, और उसका नाम हाँ, अद्भुत युक्ति करने वाला। एक मिनट, अद्भुत युक्ति वो तो ट्रांसलेशन में है, उसका नाम अद्भुत। यहीं पर रुकिए अभी, उसका नाम अद्भुत। आगे हम नहीं जाएंगे, बड़े लंबे लंबे नाम है, बहुत चौड़े चौड़े नाम है और बहुत टाइम लेगा। मैं सिर्फ एक नाम पर चर्चा करके आपसे विदा लेना चाहता हूं और वो नाम है अद्भुत। सब लोग बोलिए अद्भुत। अद्भुत। इतना चीपी बना दिया हमने, ये नाम है, ये नाम है। और बाइबल कहती है अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। सब चीज, अरे वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट्सएप आया नहीं कि वंडरफुल, एक तो सेल्फी आई नहीं कि वंडरफुल। वो वंडरफुल कम है, वो बंदरफुल ज्यादा है। मेरे पापा का नाम जेम्स था, ठीक है ना। अब हर जगह हम कहें अरे वाह जेम्स, कैसा लगेगा? आपके पापा का नाम मोहल्ला भर लेता रहे हर बात में, जब भाई ले रहे तो आह जेम्स, बाय गॉड बोलते ना हम। खबरदार जो आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया, क्रिश्चियंस डोंट यूज दिस। ना करिए, ना करिए, बाय गॉड, डोंट इवन से दैट, डोंट इवन गो देयर। और जो लेता उसको मना कीजिए। क्यों? आपके बाप का नाम आपके सामने कोई लेता और आप चुप रहेंगे? आपको कोई गैरत नहीं है, आप नहीं रोके, खबरदार मेरे बाप का नाम ले ले। बाय गॉड करके बी वेरी रेवरेंस। केवल वो एक मिनट, केवल वो बालक बना हुआ तो जो चाहे आप उसको कर लेंगे। अरे वो बालक नहीं है, हालेलुया, अनंत काल का पिता है वो। थैंक यू जी। आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है जो यहां पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम मैंने कहा ना, दुनिया जानती, हम और आप नहीं जानते। उसका नाम क्या होगा? अद्भुत। आपको मालूम है ये नाम लिया गया, ये नाम लिया गया। कितने लोग को शिमशोन की कहानी मालूम है? हाथ उठाइएगा। बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। तो उसकी पैदाइश कैसे हुई? माँ बाप खेत में थे और कौन आया? एक एंजल आया और कहा कि एक बेटा होगा, फलाना 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 करना, उसके बाल मत मुड़वाना, उसको शराब मत पिलवाना, ये सब दुनिया का। ठीक है, चलो हो गया। मानोह ने, जो उसका पापा था शिमशोन का, उसने एंजल से एक बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया। कहा तेरा नाम क्या है? वो तेरी के। देखिए नाम का इतना महत्व था ना। पुराना नियम हम लोग देख रहे हैं, हर जगह नाम की चर्चा। मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। दाऊद पहुंच गए गोलियात को मारने के लिए, मैं यहोवा के नाम से आया। बोले काम तो बाद में दिखाएंगे, पहले नमुआ तो जान लो। हाँ, काम तो अभी दिखाएंगे, अभी पहले नाम तुम जान लो। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में है, उत्पत्ति से खोजिएगा, मिल जाएगा आपको। हाँ, मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता। हाँ, एक मिनट, अभी मैं आपको फिर से थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। मीका नबी की पुस्तक हम बैतलहम में पढ़ाता, तू छोटा है और फलाना ठिकाना, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जिसका निकलना प्राचीन काल से, वनन अनादिकाल से होता आया है। सब लोग बोलिए, होता आया है। क्या हुआ है? होता आया है। था नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 6वीं आयत, उसका नाम पुत्र, प्रभुता उसके कांधों पर, उसका नाम अद्भुत, उसका नाम अद्भुत, वंडरफुल, उसका नाम वंडरफुल रखा जाएगा। कहां पर रखा गया भाई? हम तो नहीं जानते, जी अब पढ़िए। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। अरे बहुत, हाथ जोड़ करके सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मैं तो जब भी पढ़ता हूं तो इस वचन को मैं हाथ जोड़ लेता हूं। हाथ मतलब ये नहीं कि कुछ सामने, लेकिन वो जो रेवरेंस है ना, जो इज्जत है, इसके बाद की जो लाइन है, पढ़िए अब। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। माई नेम इज वंडरफुल।
अद्भुत है यीशु है मेरा, पराक्रमी सलाहकार, प्रधान शांति का, तारनहार पालनहार, पाप साफ करता है, वो धन्य मेरा मुक्तिदाता, उसकी जय। वंडरफुल वंडरफुल जीसस इज टू मी, काउंसलर, mighty God, Prince of Peace is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise. उसका निकलना, यशायाह लिख रहा है, उसका निकलना। यशायाह को नहीं मालूम कि इसने अपना नाम न्यायों की पुस्तक 13वें अध्याय के 18वीं आयत में बता दिया है ऑलरेडी। मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम तो अद्भुत है। हालेलुया, थैंक यू। ये यहोवा का दूत नहीं था, ये वही अनंत काल का पिता था। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। ये वही अनंत काल का पिता था जो आपके लिए बालक बना हुआ है। ये बालक अनंत काल का पिता नहीं है, वो अनंत काल का पिता आपके और हमारे लिए बालक बना हुआ है। कितने लोगों को यूहन्ना 3:16 मालूम है? हाथ उठा मत उठाइए ना, सब मालूम ही है तो क्या, कितना हाथ उठाएंगे? आइए बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब एक इसमें एक वर्ड आया है, अनंत जीवन पाए। एक कंपटीशन होने जा रहा है आशु भाई, और अगर आप जीतेंगे तो आपको फर्दन दिफांग मिलेगा। ठीक है? क्या है फर्दन दिफांग? कितने लोगों को मालूम है फर्दन दिफांग? कभी देखे हैं फर्दन दिफांग? जी अब देखिए भैया, देखे क्या बोल क्या रहे पाजी साहब आप? कौन फर्दन दी क्या है मतलब? क्यों? अभी तो आपने पढ़ा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। एक मिनट, अनंत जीवन को हम फर्दन दिफांग बोल दे रहे हैं ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसको फर्दन दिफांग मिले। ये क्या मिले भाई? अनंत जीवन क्या है? आपसे अनंत जीवन ना पाना चाहते हैं? कौन अनंत जीवन नहीं पाना चाहता? सभी पाना चाहते हैं। ठीक, तो आपको मालूम भी है क्या क्या मिलने वाला है? आप तो सोच रहे अनंत जीवन, अच्छा वहां जाएंगे प्रभु के साथ, वहां रहेंगे और फलाना ढिकाना, ये क्या कहां पहुंच गया? कौन हमको ऐसी वर्ष देगा जो यूहन्ना 3:16 से मैच करती है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत। ये अनंत जीवन क्या है? कोई बताओ हमको। नहीं, अपने बल से नहीं, बाइबल से बताइए अनंत जीवन क्या है। मार्कंडे भाई बताइए, कोई वर्ष है आपके पास? मेरे पास है, मैं बता रहा हूं अनंत जीवन क्या है। कितने लोग जानना चाहते हैं अनंत जीवन? कितने लोग जान? एवरीबॉडी वांट्स। हाथ काहे बार बार उठा दे रहे हैं भाई आप? यूहन्ना की इंजील मैं खत्म कर रहा हूं। यूहन्ना की इंजील बोलिए 5 बार तो आप बोल चुके हैं, खत्म कर रहे हैं। खत्म ही नहीं हो रहा। कहां से हम क्या खत्म करेंगे? 1 मिनट हम क्या, वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। हम खत्म कर दे 20 मिनट 30 मिनट में हम खत्म कर दे। जो अनादिकाल से अनंत काल तक ईश्वर है, आमीन। उसके राज्य का अंत ना, मेरा अंत हो जाएगा, हम जितना बोल रहे हो खत्म हो जाएगा, मगर उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और इसलिए अगर ये क्रिसमस मनाना है तो बजाय इस नन्हे बालक को अजीम हस्ती बनाने के, उस अजीम हस्ती को, कोई है मेरे साथ? और यीशु मसीह को मत पैदा कीजिए, अपने को पैदा कीजिए। यीशु मसीह ने निकोदिमस से क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे। ये कहीं नहीं बोला कि हमको पैदा, उनको क्या पैदा कीजिए? अरे वो अजीम हस्ती है, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक। यूहन्ना की इंजील 17वां अध्याय। क्या क्वेश्चन क्या था? हम अपने विषय से नहीं हटे। क्या क्वेश्चन था? अनंत जीवन। फर्दन दिफांग क्या है? राइट, अनंत जीवन, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो अनंत जीवन है क्या कि प्राप्त करेंगे? बताइए, उसके बारे में बताइए। अनंत जीवन, हम तो सोचे अनंत जीवन स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बाद में जाइएगा, पहले यहां तो पा लीजिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार यूहन्ना की इंजील 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत जी। और अनंत जीवन। 1 मिनट, ऐसी की तो बात कर रहे थे हम लोग, अनंत जीवन की तो बात। और अनंत जीवन ये है। अभी क्वेश्चन क्या था कि अनंत जीवन क्या है? तो उसका उत्तर यीशु मसीह दे रहे हैं, अनंत जीवन ये है
कि वे हाँ तुझ अद्वैत हाँ सच्चे परमेश्वर को हाँ और यीशु मसीह को हाँ जिसे तूने भेजा है हाँ? जाने। नहीं भाई, नहीं ना, हम तो क्रिसमस मनाएंगे ना, हमको गुजिया जानना है, हमको केक जानना है। हाँ हाँ, इस बार कितना उसके अंदर डलेगा वो क्या कर रहे हैं हम लोग? यूहन्ना 3:16 रटे जा रहे हैं, पता नहीं कि फर्दन दिफांग मिलेगा क्या। मालूम हुआ कंपटीशन हुआ, ये खुश रहे कि फर्दन दिफांग मिलेगा, 2 ठो सौंफ का वो लौंग का इलायची का वो दे रहे हैं इनको, यही है फर्दन दिफांग। आइए 1 महीना से मेहनत किए थे लौंग का 2 ठो वो लेने के लिए, ये फर्दन है, ये दिफांग है, ले लीजिए। अभी एटलीस्ट कम टू नो, अरे पढ़े लिखे हम लोग। हालेलुया। अनंत जीवन ये है कि वो सच्चा अद्वैत परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जिसने तूने भेजा उसको जाने। हालेलुया। आप इस बालक को जानना नहीं है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। ये बालक अजीब हस्ती नहीं बना है, वो अजीब हस्ती आज हमारे और आपके लिए बालक बन गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है और इस प्रचार को भी आप लोगों ने सुन लिया कि कितना अद्भुत तरीके से जो प्रभु के दास हैं उन्होंने हमको समझाया। दोस्तों, सच में ये प्रचार हमारे हृदय को छू लिया। दोस्तों, कितना अद्भुत तरीके से, कितनी गहराई से जो प्रभु के दास हैं वो हम सबके सामने प्रभु का वचन को बताते हैं। दोस्तों, सच में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों, तो हमारे मसीह भाई बहनों, जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मुझे सच में इस वीडियो को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ, मैं बहुत ही मगन हुआ। दोस्तों, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोग भी इस प्रचार को सुन सकें। तो दोस्तों, यह प्रचार आप लोगों को कैसे लगा? मैं आशा करता हूं दोस्तों इस प्रचार से आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आनंदित हुए होंगे। दोस्तों, और जो प्रभु के दास हैं उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। दोस्तों, यह वीडियो सच में हमें बहुत आशीषित लगा, हमें बहुत आशीष मिली है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत आशीष पाए होंगे इस वचन को सुनकर, इस वीडियो को देखकर। दोस्तों, चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से फिर ऐसी ही कुछ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करें। और हाँ दोस्तों, यह प्रचार अगर चाहते हैं आप लोग हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग सुने, हमारे और भी विश्वासी लोग सुने, तो आप लोग इस प्रचार को उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, अपने मसीह ग्रुप में शेयर करिए दोस्तों, ताकि वो भी इस प्रचार को सुन पाएँ, वो भी प्रभु यीशु मसीह पर और ज़्यादा विश्वास योग्य बने और उस महान परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करें, जान पाए। दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारे ऐसे ही आशीष बरसाते रहें, आपके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े अद्भुत काम करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।